चलिए आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने न्यू सक्सेस क्लासेस में। और वीडियो जल्दी से जल्दी मिलते रहें इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमें फॉलो करते रहिए। ठीक, क्लास 10th के बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं 26 अप्रैल के बाद से, जो कि सीबीएसई की गाइडलाइन के हिसाब से 26 अप्रैल के बाद होने वाले हैं। मेरी समझ से आप सभी का प्री बोर्ड हो चुके होंगे स्कूल में, और आने वाले टाइम पे अप्रैल के बाद 26 अप्रैल से आप सबके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो टर्म 2 में आपके मैथ और साइंस को मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको अगर कोई दिक्कत आती है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपके हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। ठीक है। और जो टर्म 2 का सिलेबस है क्लास 10th का, उसको हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। दूसरा है एपी, जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है एपी। एपी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। इसके बाद आता है सर्किल्स, जिसमें सर्किल के हिसाब से टेंजेंट है, नॉर्मल, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है। इसके बाद आ जाएगी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि आप जानते हैं, थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज हो गई कि हम लोग किस हिसाब से कंस्ट्रक्ट करते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन किस हिसाब से होता है। एज इट इज हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना होगा डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स के बारे में, एंड डिफरेंट ट्रायंगल और एनी अदर रिक्वायरमेंट थ्रू द इन क्लास 10th। उसके अकॉर्डिंग हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये डिपेंड करेगी आपकी हाइट एंड डिस्टेंस पे। ठीक है। तो अगर इसके बाद आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ पे आपने क्लास 9th में ऑलरेडी मेंसुरेशन पढ़ी होगी, तो उन्हीं सब के एरिया पे डिपेंड ये चैप्टर है। इसके बाद आ जाते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, उसी पे इन्हीं सब टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। टर्म 2 के सिलेबस, पूरे के पूरे टर्म 2 को सिलेबस को हम लेकर आ रहे हैं अपने न्यू सक्सेस क्लासेस में। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए क्लास 10th। अब चलिए हम आपके लिए सीबीएसई बोर्ड में पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो इसकी जो फॉर्म होती है वो हमें क्या है, वो हमें दी हुई है क्या कि ax स्क्वायर, क्या ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक। अब आप ये बताइए, आप ये हमसे पूछेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे किसे? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको कहते हैं जिसमें हाईएस्ट जो डिग्री रहेगी वो कितनी रहेगी? 2 रहती है। क्या कहते हैं? जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो रहेगी वो कितनी रहेगी? 2 रहेगी। तो हम क्या कह देंगे, वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक। चलिए बात करते हैं, जैसे यहाँ पे आपके सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म जो होती है वो ये होती है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है। अगर हम बात करें एक्सरसाइज 4.1 या किसी पूरे होल चैप्टर की बात करेंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, आपकी जो जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करते रहेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो आपको इस तरीके से दिया होगा x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू, मान लो x प्लस 3 x प्लस 4। तो एक्सरसाइज 4.1 आप जब खोलेंगे तो कुछ इस टाइप के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्या ये दी गई इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इसको पता करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप इसका और इसका प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है। चलिए हम क्या करें, किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस वाले x को उठा के इस तरीके से ले लेंगे। ठीक है। उसके बाद इसका प्रोडक्ट किस में करना है, x प्लस 2 में करेंगे, प्लस 1 ले लेंगे और उसका प्रोडक्ट उठा के किस में करना है, x प्लस 2 में। इसके बाद x का प्रोडक्ट किस में करना है, इसका x का प्रोडक्ट करेंगे x प्लस 4 में, प्लस का 3 लिख देंगे, प्लस का 3 लिख देंगे और मल्टीप्लाई किस में करना है, x प्लस 4 में। ठीक है। चलिए x का x में जब करते हैं तो क्या होता है, x का x में हो जाएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ आपको खुलकर समझा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी बच्चे जो है पढ़ना इन सब चीज़ों को ना सीख पाए हों, तो इसलिए प्रॉपर तरीके से इसको देखिएगा कि किस तरीके से हम इसको प्रोडक्ट करते हैं किसी भी
एक इक्वेशन को दूसरे के साथ में, ठीक है। चलिए यक्स को यक्स के साथ प्रोडक्ट करेंगे, प्लस 2 इंटू एक्स कर देंगे, ये वाला यक्स इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा, प्लस 1 का प्रोडक्ट एक्स के साथ होगा तो यक्स आ जाएगा, 1 का मल्टी प्रोडक्ट जब 2 के साथ होगा तो 2 हो जाएगा, ठीक, इतना आ गया होगा। इक्वल लगा देंगे, यही इक्वल सेम आ जाएगा। यक्स को उठाएंगे, यक्स लिखेंगे और यक्स का मल्टीप्लाई किस में करना है, यक्स में, इसके बाद यक्स का मल्टीप्लाई किस में करना है, 4 में। इतना समझ में आया, ठीक। अब 3 का मल्टीप्लाई किस में करना है, यक्स में, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया यक्स में, ठीक। इसके बाद 3 का प्रोडक्ट किस में करेंगे, 4 में, तो ये वाला प्लस आ जाएगा और 3 इंटू 4 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए यक्स का प्रोडक्ट जब यक्स में करेंगे तो आ जाएगा बेटा यक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, इसका मतलब होता है 2x, ठीक। यक्स आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा। अब क्या है, यक्स का यक्स से करोगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, यक्स का 4 से करोगे तो हो जाएगा 4x प्लस 3x हो जाएगा, 3 का x से होगा तो 3x हो जाएगा और 3 का 4 से होगा तो 12 आ जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड x मिलके हो जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4x और 3x मिलके हो जाएगा 7x प्लस का 12, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन को पूरे को उठा के इस तरफ ले आओ, यानी कि वो राइट साइड से उठा के इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, हमने ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी चीज इक्वल के इस तरफ होती है, अगर दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं तो प्लस वाला क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, और माइनस वाला किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 12 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया। चलिए अब क्या करेंगे, यहां देखिए ये एक्स स्क्वायर सेम है तो ये तो इससे कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या देख रहे हैं कि 3x और 7x, अब 3x ज्यादा है कि 7x ज्यादा है, तो हम देखेंगे 7x की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू 3x, तो हम क्या करेंगे माइनस का साइन ले लेंगे, किसका, 7x का, तो माइनस का साइन आ जाएगा और 7 में से 3x माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 4x। इतना समझ में आया। 12 में से अब देखिए 2 है, 12 है, 2 है और 12 है। अब क्या करेंगे, किसका साइन आएगा, निगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है, निगेटिव साइन आ जाएगा। तो 12 में से 2 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 10। अब आपसे ये पूछा जाता है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमने आपको सबसे पहले क्या बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें किसी भी दी गई इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और वो डिग्री किस पे होनी चाहिए, वो होनी चाहिए वेरिएबल पे। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके लेके आए तो हम देख रहे हैं यहां पे अगर बात करें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी लिख सकते हैं आप, यहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 दे सकते हैं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी दे सकते हैं, 1 दे सकते हो। लेकिन यहां पे अगर देखोगे तो 2 है, यहां पे कितनी है, 2 है। तो हम क्या कह सकते हैं, हमें क्या चाहिए कि हाईएस्ट डिग्री जो है वेरिएबल की कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, लेकिन यहां पे 1 है, इसलिए क्या बोल देंगे, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिख देंगे, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना समझ में आया, बस
इसी तरीके से आपको 4.1 के क्वेश्चन सारे समझ में आ जाएंगे, जैसे कि ये। अब इसमें यूज होने वाले कई सारे फार्मूले हैं जिनके बारे में मैं और बात बता देता हूं, लेकिन आप पहले इतना समझ लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, जो कि किस पे होगी, वेरिएबल पे। वेरिएबल क्या है, यक्स, ठीक है। और ये ए बी सी ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखेंगे, जैसे x के मल्टीप्लाई में आ रहा है -4, तो -4 क्या है, ये ए बी सी की वैल्यू। इसी तरीके से ए बी सी क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर उसे कहते हैं, जैसे कोई भी पर्टिकुलर कोई भी नंबर हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। सिमिलरली, लेकिन पर्टिकुलर वी कैन नॉट डिसाइड अबाउट द वेरिएबल, ठीक। तो वेरिएबल की कोई पर्टिकुलर वैल्यू डिसाइड नहीं होती, इस वजह से इसको वेरिएबल बोला जाता है, ठीक है। चलिए, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब कोई एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उसके हिसाब से सॉल्व करके कैसे हम पता कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फर्स्ट वाले जो 4.1 में क्वेश्चन दे रखे हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन इनमें कुछ क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं जिनमें कई सारे फार्मूले यूज हो रहे हैं। चलिए उनके बारे में भी और देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर बात करें तो आप देखेंगे a² प्लस b² प्लस का 2ab एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर देखेंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस का 2ab। आगे आएंगे तो a² माइनस b² इक्वल टू क्या बनेगा, a माइनस b, a प्लस b। इसके बाद देखेंगे ये 3 फार्मूले तो यूज हो ही रहे हैं, साथ में कुछ और अदर फार्मूले भी हैं। जैसे कि अगर बात करें a प्लस b का होल क्यूब, ये क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, और इसी को प्लस करके वापस लिख दीजिए a प्लस b। इसी तरीके से आप दे सकते हो a माइनस बी का होल क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब माइनस, अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे प्लस आता तो सारे प्लस साइन आएंगे, यहाँ पे जैसे माइनस का क्यू अगर बात करें तो सारे माइनस साइन आएंगे। जैसे कि ए क्यू हो गया, माइनस क्या लिखोगे, बी क्यू माइनस 3ab और a माइनस बी। इसके बाद देखेंगे तो इनमें और फार्मूले हैं, जैसे कि ए क्यू माइनस का बी क्यू। ये सारे इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि अधिकतर ये रहता है कि क्वेश्चन किसी भी टाइप से आपके सामने आ सकता है तो आप उसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो इसलिए हमें ये नॉर्मल फार्मूले जो होते हैं ये हमें पढ़ाए जाते हैं क्लास 9 तो छोटी क्लासों में पढ़ाए जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद करके रखिए क्योंकि इनका यूज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू करोगे तो ये बनेगा a माइनस बी ब्रैकेट में। अब जब यहाँ माइनस आता तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बनेगा a² प्लस b² प्लस का ab, ठीक। इसके बाद आएंगे तो एक फार्मूला और रह गया है जिसको लिखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू, तो a प्लस बी a² प्लस b² माइनस का ab, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये कहेंगे सर जी ये तो सारे किताबों में भी मिल जाते हैं, इसमें आप नया क्या कर रहे हैं। तो नए के लिए बात सुनिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब यहाँ प्लस आता है, ठीक है, जब यहाँ प्लस आता है तो दोनों जगह प्लस आएगा, जब यहाँ माइनस आएगा
जब यहाँ माइनस आएगा तो केवल एक जगह पे माइनस आता, वो केवल 2ab रहेगा, ठीक है, a माइनस बी। और जब भी दूसरी चीज यहाँ पे याद रखिए इन दोनों फार्मूले में कि दोनों के ऊपर स्क्वायर रहेगा, तो आपको जो फर्स्ट दिया हो उसका स्क्वायर कर दो, फिर सेकेंड दिया हो उसका स्क्वायर प्लस करके ही आएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस 2ab कर देंगे, सेकेंड ये हो गया। थर्ड क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है कि दोनों को एक बार माइनस करके लिख दो, एक बार प्लस करके लिख दो, ठीक है। इसके बाद आता है a प्लस बी का होल क्यूब। इसमें क्या है, a का क्यूब, यानी कि अब देखो जैसे अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर था, ठीक है, उसी तरीके से a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, इसकी पावर 3 कर दो प्लस इसकी पावर 3 कर दो। अब जैसे वहां पे 2ab होता है तो यहाँ पे क्या होता है 3ab हो जाता है, 3ab हो जाएगा, और ये a प्लस बी का a प्लस बी रह जाएगा, ठीक है। अगर a माइनस बी का क्यू की बात करें तो वहां पे आप देखेंगे यहां जैसे प्लस आया तो सब में प्लस था, है प्लस, उसी तरीके से इसमें जब माइनस था तो इसमें भी माइनस, इसमें माइनस और इसमें भी माइनस देना है, और फॉर्मेट वही रखना है कि भाई क्यू है तो इसका भी क्यू लिखना है, फिर इसका क्यू लिख दो, ठीक। माइनस क्या करोगे 3ab में मतलब 3ab हो गया, उसके बाद जो लिखा है वही प्रोडक्ट करके लिख दो उसके साथ में, ठीक, इतना आ गया। दूसरा सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहां पे होता है, हम लोग गड़बड़ करते हैं, तो वो गड़बड़ करते हैं प्लस ab होगा कि माइनस ab होगा, यहां पे सबसे ज्यादा हम लोग गड़बड़ करते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि जहां पे माइनस है वहां यहां प्लस हो जाएगा, उस कंडीशन, अगर यहां प्लस आ रहा है तो यहां पे माइनस हो जाएगा। बस इस चीज का हमें ध्यान रख के चलना है, और ये सारे फॉर्मूले अगर याद होंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझना और उसमें दिए गए क्वेश्चन को करना, ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।